हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नंदल। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमें इंडिकेट करते हैं। आज हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर दिया जाता है तो उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। It is a mixture of several indicators. It shows different colors at different concentration of H positive ions in the solution. Concentration को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। pH स्केल की बात करते हैं। pH स्केल पे जो रीडिंग होती है वो 0 से 14 तक होती है। 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। 7 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएं अप टू 0 तो ये हमारे यहाँ पर एसिडिक होते हैं सभी सब्सटेंसेस। अगर 7 से हम राइट हैंड साइड जाएं अप टू 14 तो ये सब्सटेंसेस हमारे बेसिक होते हैं। अगर हम 0 के आसपास की रीडिंग की बात करें 0.51 तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर हम 7 के आसपास की वैल्यू की बात करें 6.5 6.9 तो ये हमारे वीक एसिड्स होते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें 7.58 तो ये हमारे वीक बेसिस होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें 14 के आसपास हम 13.5 तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। 7 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। 7 से अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। pH की अगर हम बात करें, pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और POH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। नाउ यूजेस ऑफ pH इन डे टू डे लाइफ। हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम pH के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी सारी रिएक्शंस हम क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले हमारी लाइफ चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरी हुई है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले ब्रश करते हैं। हमने बहुत सारी एड्स के बारे में सुना है, नींबू की शक्ति, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो उन कंपाउंड्स के बारे में बताया जाता है जो टूथपेस्ट में यूज किए जाते हैं। हम और वो भी इसीलिए हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे माउथ में एसिड डेवलप हो जाता है। और एसिड का काम क्या होता है? डिके करना, गलाना, सड़ाना। जो टूथपेस्ट होती है वो भी बेसिक होती है, उसको भी हम खा नहीं पाते, उसका टेस्ट भी बहुत अजीब होता है, उसको भी हमें स्पिट करना पड़ता है। और वो जो टूथपेस्ट होती है वो आपके जो माउथ में एसिड डेवलप हुआ है उसको क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। टूथ डिके स्टार्ट्स बिलो 5.5 pH ऑफ माउथ। अगर माउथ की pH 5.5 से कम हो जाए तो उस pH पे टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, बी स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंक। न्यूट्रलाइज बाय मेटल। बी स्टिंग न्यूट्रलाइज की जाती है मेटल से। अगर हमारे हाथ पे मधुमक्खी काट जाए तो वहां पर हमारा हाथ रेड हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, हमें जलन होने लग जाती है। तो जो हमारे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हम इस पे कोई भी मेटल रब कर लें, कुछ भी लोहा वगैरह इस पे रब कर लें। वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज हमने पढ़ा है जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। अगर हम उस पर रब करेंगे तो वो उसको, जो बी स्टिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको हम मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अब जैसे ही हम उसको मेटल को उस पे रब करेंगे तो वो उस फॉर्मिक एसिड को या मीथेनोइक एसिड को क्या कर देंगी? न्यूट्रलाइज कर देंगी। दैट्स वाई हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि बी स्टिंग जहाँ पर भी मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर हम कुछ भी उस पे लोहे का या मेटल का रब कर लें। नेक्स्ट, आवर बॉडी स्लाइटली एल्कलाइन अप टू 7.8। जो हमारी बॉडी होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, उसका pH होता है अप टू 7.8। हम कुछ भी अगर स्पाइसी खा लें या फिर ऐसा कुछ खा लें कि जिससे एसिड क्रिएट हो, तो हमें बाहर से हमारी बॉडी को कुछ बेसिक देना पड़ता है। जैसे हम पुदीन हरा ले लेते हैं या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो ले लेते हैं, जिससे वो
क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ा सा भी एसिड सहन नहीं कर पाती, और जैसे ही वो हमारी बॉडी में एसिड डेवलप होता है तो हम उसे बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो बेसिक सोल्यूशन से बनती हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया या फिर पुदीन हरा हो गया, जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। नेक्स्ट, pH of rain less than 5.6 is called acid rain। जो आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, हमने किया था उनके बारे में कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं और जब रेन होती है उस रेन के साथ मिक्स होके वापस नीचे आती हैं तो एसिडिटी क्रिएट करती हैं, और जो हमारी मराइन लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जो पानी के अंदर की लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं और उनकी डेथ कर देती है, बिकॉज उस पानी का जो पीएच होता है वो बहुत कम हो जाता है, दैट्स वाई वो उस लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। भी अच्छा रोल है। नाउ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? वाटर की एब्सेंस में जो एसिड्स होते हैं एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते हैं? जब हम एसिड्स को वाटर में डालते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी है, और वो H पॉजिटिव आयंस ही एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम वाटर ही नहीं होगा, अगर हम वाटर में डालेंगे ही नहीं तो जो एसिड्स होंगे वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज ही नहीं करेंगे और वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। Acids do not show acidic behavior in the absence of water because the dissociation of hydrogen ions from an acid occurs only in the presence of water। जो हाइड्रोजन आयंस की डिसोसिएशन होती है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में होती है। In absence of water, अगर वाटर नहीं है, एसिड्स कैन नॉट फर्निश H पॉजिटिव आयंस, जो एसिड्स होंगे वो H पॉजिटिव आयंस फर्निश नहीं करेंगे, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर, जो एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।